ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला का 9वां भाग, श्री अमरनाथ जी यात्रा, उत्साह और उमंग। जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला की 9वीं कड़ी में आपका स्वागत है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे उस यात्रा की जो भारत में प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक यात्राओं में से तो एक है ही, साथ ही इस यात्रा को एक चुनौती की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि ये कोई आसान यात्रा नहीं है। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई, कठिन रास्ता, लगातार बदलता मौसम और रास्ते की परेशानियां अलग, ये सभी हालात इस यात्रा की खासियत रही हैं। लेकिन बदलते दौर में काफी कुछ बदल रहा है। पहेलियां ही बुझानी है या फिर अब ये बताना भी है कि आज हम अपने श्रोताओं को किस यात्रा की जानकारी देने वाले हैं। अरे भाई, अब तक तो हमारे श्रोता समझ ही गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल अमरनाथ जी धाम के बारे में। मैं हूं विशाल शर्मा। मैं हूं नीलम मलकानिया और हमारी आज की कड़ी है श्री अमरनाथ जी यात्रा, उत्साह और उमंग। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ भाई, चलो अमरनाथ में मिट जाती है कर्म की कठिनाई। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा मंदिर की यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है। श्रद्धालुओं को पूरे साल इस यात्रा का इंतजार रहता है। आस्था की बात की जाए तो शिव भक्तों के जीवन में ये यात्रा खासा महत्व रखती है। स्थानीय प्रशासन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा कर चुकी सपना खन्ना ने इस यात्रा के बारे में अपने अनुभव हमसे कुछ यूं साझा किए। अमरनाथ यात्रा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि यात्रा एक बहुत ही सुखद अनुभव है मेरे लिए, क्योंकि मैं जब वहां पर गई थी और जब मैंने बाबा बर्फानी के दर्शन करे थे तो एक अलग ही एनर्जी फील करी थी मैंने। वहां पर एनवायरनमेंट जैसा है, मतलब जिस जगह से हम जाते हैं और जब हम पहाड़ी रास्ते को तय करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल में फर्क होता है, तो हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। आजकल यंग जनरेशन को भी बहुत शौक है, वो जाना चाहते हैं यात्रा पर। यूथ में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जाने के कि हम भी जाके देखेंगे, हम भी यात्रा करेंगे। आप लोगों को एक बार अमरनाथ यात्रा जरूर जाना चाहिए। आप अपनी फैमिली वालों को भी लेके जाएं। जब आप बाबा बर्फानी को देखेंगे तो सामने बर्फ का एक शिवलिंग होता है, उसके जस्ट सामने महागौरी और गणपति का भी एक छोटा शिवलिंग बनता है। जैसा कि सभी को पता है कि भोलेनाथ ने माँ पार्वती को वहाँ पे कथा सुनाई थी और वहाँ पे जो कबूतरों का जोड़ा बैठ के सुन रहा था, तो जब आप दर्शन करने जाएं तो वहाँ ऊपर जो कंदराएं बनी हुई हैं वहाँ पर कबूतरों के जोड़े भी रहते हैं, उनके दर्शन भी जरूर करें। लिए खास इंतजाम किए गए हैं, कई तब्दीलियां की गई हैं और पहले से जो सहूलियत हैं उन्हें भी बेहतर बनाया गया है ताकि यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो। यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन है। बैंकों की 550 ब्रांच से भी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इन बैंकों की जानकारी भी वेबसाइट से मिल जाएगी। इस बार श्रीनगर से चॉपर सेवा भी शुरू की गई है। कोविड महामारी की वजह से पिछले 2 साल से ये यात्रा नहीं हो पाई। 2 साल बाद अब जब यात्रा शुरू हो रही है तो श्रद्धालुओं में नया उत्साह है और नई उमंग है। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से एक दिन पहले रवाना होगा। यात्री नुनवान और बालतल में अपने अपने आधार शिविरों तक पहुंचेंगे। अनंतनाग के जिलाधिकारी श्री पीयूष सिंगला इस यात्रा के बारे में कहते हैं। The yatra happens from 2 districts. One is Ganderbal, other is Anantnag. From the government level, major meetings, development reviews have been happening for last many months, so that the timely preparations are ensured on the ground. Number of things have been put with regard to the infrastructure availability. The facilities available for the visiting yatris are properly placed. Health facilities are being augmented. Oxygen points are being located. Mountain rescue teams are deployed as per the earlier years.
Most important aspect, we want to have this Yatra ODF, open defecation free. So the toilet units, sanitation units are coming up in a big way by different departments, and there are proper facilities, all the various base camps, be it Nunwan, be it Mir Bazaar, be it Walnut Factory, to have adequate arrangements in place for sanitation, water, proper stay, to have a situation wherein yatris यात्रा को सुगम और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। एक खास ट्रैकिंग आईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID बनाई गई है। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु इसे अपने साथ रखें और अपने परिवार या दोस्तों को भी इसकी जानकारी दें, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी पोजीशन के बारे में पता किया जा सके। 13 से 70 साल के श्रद्धालु ही इस यात्रा पर जा सकते हैं। इसके अलावा अपना आधार कार्ड साथ में ले जाएं और यात्रा की रजिस्ट्रेशन में जिन जरूरी दस्तावेजों का जिक्र किया गया है वो भी अपने साथ जरूर रखें। ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में प्रीपेड फोन नेटवर्क काम नहीं करता है, इसलिए यात्रा के समय या तो पोस्टपेड नंबर साथ ले जाएं या फिर प्रशासन ने जो अपना नेटवर्क एरिया बनाया है वहां से अपने परिजनों या सहयात्रियों से संपर्क किया जा सकता है। बांदीपोरा के जिलाधिकारी डॉक्टर ओवैस अहमद ने इस बारे में हमें बताया। श्री अमरनाथ जी यात्रा जो इस साल हो रही है उसके लिए हमारा बांदीपुरा का 9 किलोमीटर का स्ट्रेच है लगभग, जिससे यात्रा का रूट गुजरता है और डेवलपमेंटली वहाँ के जो अरेंजमेंट्स हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए गए हैं। वहाँ पे जो स्टे का अरेंजमेंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। वहाँ पे जो फैसिलिटीज देखनी होती हैं और खास तौर पे जैसा कि गवर्नमेंट का इस बार ये इस चीज पे फोकस है कि सैनिटेशन, वॉशरूम्स और जो रास्ते की साफ सफाई है वो सारी चीजें बहुत परफेक्ट तरीके से हों। तो उसी पे काम करते हुए लोकल लोगों ने सामने आके जो पूरा रूट है उसके आसपास सैनिटेशन ड्राइव चलाई, बच्चों ने मिलके वो सैनिटेशन ड्राइव चलाई हैं। इस बार प्लास्टिक फ्री यात्रा बनाने के लिए कोशिश की गई है। उसके अलावा जो हमारा यात्रा कैंप है उसके अंदर लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोशन मिले, उसके लिए स्टॉल्स बनाए गए हैं ताकि जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो यूथ हैं जो उनके साथ जुड़े हैं वो वहाँ पे स्टॉल में रह सकें और लोकल प्रोडक्ट्स को और ज्यादा अच्छा मार्केट कर सकें और जो यात्री आ रहे हैं उनको भी सहूलियत फराहम कर सकें खाने और पीने की चीजें देके। तो हमारे अरेंजमेंट्स पूरी तरह से मुकम्मल भी किए जा चुके हैं और साथ ही साथ में ये जो लोकल एंथुजियाज्म है वो देखते ही बनता है। जो लोग इसमें खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं यात्रीज की वेलकम करने के लिए और यात्रीज को फैसिलिटीज देने के लिए, वो सराहनीय है। ये एक रोमांच भरी यात्रा है जिसमें लगातार अलग अलग अनुभव होते हैं। मौसम इस यात्रा का एक जरूरी पहलू है, इसलिए गर्म कपड़े हों या रेनकोट, जरूरत का सारा सामान ध्यान से अपने साथ लेकर जाएं। प्रशासन ये सुझाव भी देता है कि अगर आप नियमित रूप से कोई दवा लेते हैं तो वो भी अपने साथ ले जाएं। वैसे तो समझदारी इसी में है कि अपनी सेहत को ध्यान में रखकर ही आप कहीं घूमने जाएं या फिर आध्यात्मिक यात्रा का फैसला लें। इसीलिए यात्रा के रजिस्ट्रेशन के समय अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से भी मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है ताकि यात्रा के समय सेहत से जुड़ी कोई भी बड़ी परेशानी न हो।
कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए भी कुछ नियमों का पालन तो किया ही जाना चाहिए। प्रशासन की तरफ से भी जो निर्देश दिए जाएं, उनका पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों की सेहत का ध्यान रखते हुए बेस कैंप में हॉस्पिटल बनाए हैं, जिनमें बिस्तरों और ऑक्सीजन की सुविधा दी गई है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए एक ऐप भी बनाया गया है। इस ऐप पर जरूरी संदेश होते हैं, यात्रा से जुड़ी सूचनाएं होती हैं और मौसम में अगर बदलाव हो रहा है तब भी ऐप के माध्यम से जानकारी ली जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर भी हैं जो वेबसाइट से लिए जा सकते हैं। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदियोगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदियोगी। बाबा बर्फानी के दर्शन की यात्रा में अलग अलग संस्थाओं के लोग, घोड़े वाले, पालकी वाले, शिविरों में बिस्तर या अन्य सामान देने वाले लोग यात्रियों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। छोटी छोटी कमाई करने वाले कई लोग इस यात्रा के दौरान ही अपना घर चलाने के लिए कमाई करते हैं, लेकिन कुछ स्वयंसेवक ऐसे भी होते हैं जो श्रद्धालुओं की सेवा निःशुल्क करते हैं और उनकी इस यात्रा में लंगर सेवा भी चलाते हैं। यात्रियों की सेहत और सुविधा को ध्यान में रखकर ही इस बार खाने की चीजों में भी बदलाव किया गया है। तले भुने और मसालेदार व्यंजन की बजाय अब हल्का फुल्का और आसानी से पचने वाला भोजन मिलेगा। इस यात्रा में निःशुल्क लंगर सेवा देने वाले महेश बाथला जी कहते हैं, अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले सभी भक्तों का उत्साह और उमंग देखकर हम शिव शक्ति सेवा मंडल बुटलाडा पंजाब की ओर से आने वाले यात्रियों का स्वागत करते हैं। सभी भक्तों के लिए प्रशासन ने, श्राइन बोर्ड ने और लंगर कमेटियों ने मिलकर बेहतर से बेहतर सुविधा देने का संकल्प लिया है। जो भी भक्तजन अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि यात्रा पर अपना ठंड का और बरसात का सामान उचित लेकर जाएं। हमारी ओर से आपको वहां लंगर में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, ये सब सुविधाएं दी जाएंगी। जो भक्त कोरोना काल के बाद इस वर्ष अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, उनके लिए दिल से उत्साह है कि हम अपने बाबा से मिलने 3 साल बाद जाएंगे। उन सभी भक्तों की सेवा के लिए शिव शक्ति सेवा मंडल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जय भोले की। शंभो शिव शंभो स्वयंभो, भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो। ये एक दिव्य, आध्यात्मिक और अद्भुत यात्रा है। इस रोमांचक यात्रा के लिए जोर शोर से तैयारियां कीजिए। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार जी का कहना है, तो यात्रियों को मैं स्वागत करता हूं श्राइन बोर्ड की तरफ से, और अपने आप को फिट रखें, स्वस्थ रखें और मेडिकली अपने आप को जांच करा कर आएं। और यहाँ स्थानीय लोगों के माध्यम से जो हमने व्यवस्थाएं की हैं, उस व्यवस्थाओं का लाभ लेते हुए एक बेहतर, सुंदर, सुगम यात्रा करें और दिव्य आनंद और रोमांच से परिपूर्ण है यात्रा पूर्ण करें। जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं। हम जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला की अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला का 9वां भाग, श्री अमरनाथ जी यात्रा, उत्साह और उमंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।